नमस्कार साथियों। महिला जो है साथियों केवल स्वास्थ्य सुरक्षा और पारिवारिक संपत्ति के लिए बनाया गया है। उसे सिर्फ घर में रहनी चाहिए, उसे घर का सारा काम करनी चाहिए, उसे घर में नौकरानी की तरह रहनी चाहिए, उसे रानी बनने का हक नहीं है। सदियों से चलती आ रही इस प्रकार की प्रथाएं जो हमारे देश में हमारे समाज को एक गुलाम की जंजीर में जकड़ कर रखी हुई है, जिससे साथियों अभी तक भी इस देश के युवा महिला अभी तक नहीं निकल पा रही है। हमें तो ये आश्चर्य लगता है कि इस देश की महिलाएं सबसे अधिक पूजा करने में लीन हो जाती है। आप अपने पुरुष के लिए पूजा करते हैं, अपने पति के लिए पूजा करते हैं, लेकिन आपका पति आपके लिए कभी पूजा करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस देश के जो है पुरुष को सर्वोत्तम माना गया है। महिला उसकी पूजा कर सकती है। यदि महिला उसकी पूजा कर सकती है तो पुरुष को भी महिला की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है। अब वह समय गया जो मनुस्मृति से चलता था। अब यह समय है, यह देश अब संविधान से चलता है, अब मनुस्मृति से नहीं चलता है। इसलिए अभी भी समाज में क्या होता है कि बहुत सारी बातें मनुस्मृति के अनुसार से चलती है। यदि आपके घर में किसी बहु बेटियां की शादी हो गई, आप इतना का घूंघट रखें, तो क्या है ये? मतलब कुछ भी उल जुलूल बातें बना के आप महिला को शोषण के रूप में आपसे शोषित कर रहे हैं। ये गलत है। इसलिए साथियों महिलाओं को अपना अधिकार जानना होगा, उसे पढ़ना होगा, उसे पूजा पाठ पाखंडवाद से दूर जाना होगा। फिर इन सभी फिर इस प्रकार की जो है बातें उसके ऊपर नहीं होगी और महिलाओं को दबाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। तो इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। लोग महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और पारिवारिक संपत्ति के संरक्षण के उद्देश्य से गर्भ निरोध का समर्थन करते हैं। साथियों जो भी लोग हैं महिला की जो है साथियों स्वास्थ्य सुरक्षा पारिवारिक संपत्ति के संरक्षण के लिए साथियों उसका जो गर्भ निरोध करके उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम इसकी वकालत महिलाओं की मुक्ति के लिए करते हैं। लेकिन साथियों इसकी वकालत जो है महिलाओं की मुक्ति के लिए करते हैं। एक बार तो महिला के बारे में भी तो सोचनी चाहिए। यदि किसी पुरुष को किसी महिला पर दावा करने का अधिकार है तो एक महिला को भी पुरुष पर दावा करने का अधिकार होना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष यदि किसी महिला पर यदि अपना दावा करता है तो महिला को भी उस पुरुष पर दावा करने का पूरा हक और अधिकार होनी चाहिए। अगर महिला पर पुरुष को पूजने के नियम थोपे जाते हैं तो पुरुष पर भी महिलाओं को पूजने के नियम लागू की जानी चाहिए। यदि पुरुषों को जो है पूजने की नियम महिलाओं पे थोपी जाती है तो पुरुषों पे भी साथ इस प्रकार का नियम थोप देनी चाहिए कि पुरुष भी महिला का पूजा करें। महिलाओं की मुक्ति के लिए पुरुष का तथा कथित प्रयास वास्तव में महिलाओं की दास्ता को ही जारी रखता है और इसके निवारण के रास्ते में खलल डालता है। साथियों महिला की जो मुक्ति है उसके लिए पुरुष तथा कथित प्रयास जो है साथियों वास्तव में महिलाओं की दास्ता को ही जारी रखता है और उसके निवारण के रास्ते में खलल डालता है। उसके निवारण की रास्ता वो सुलझाता नहीं है, उसमें और क्या करती है, बाधाएं पहुंचाता है। पुरुषों द्वारा यह दिखावा कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। साथियों पुरुषों के द्वारा यह दिखाया जाता है, वह एक दिखावा है, वह जो है महिलाओं के लिए संघर्ष करता है और महिलाओं को उसका हक और अधिकार दिलाता है। उन्हें धोखे में रखने के लिए महज एक चाल है। साथियों यह जो है उसको महिला को धोखे में रखने के लिए एक चाल है। क्या आपने कभी कहीं भी सियार को मुर्गी तथा मेमने को या बिल्ली को चूहों को बकसते हुए देखा है? साथियों कभी आपने सियार को देखे हैं जो मेमने को बकस दे, या बिल्ली को कभी देखे हैं जो चूहा को बकस दे? ऐसा नहीं होता है। या फिर पूंजीपतियों को श्रमिक का उद्धारक करते देखा है? या आप किसी भी पूंजीपति को श्रमिक का मदद करते हुए, मजदूर का मदद करते हुए देखा है? नहीं, वह हमेशा इस सब पे अत्याचार ही करता है, उसका शोषण ही करता है। उसी प्रकार से महिलाओं को दासों की तरह घरेलू काम का जैसे फर्श की सजावट, उत्तर भारत में रंगोली तथा भारत में कोलम, उपले बनाने, बर्तन मांजना, सामूहिक नृत्य और कोलाटम के साथ नृत्य करने का प्रशिक्षण मत दीजिए। साथियों इसलिए कहा जा रहा है महिलाओं को दासों की तरह घरेलू कामकाज दासों की तरह मत करवाइए। उसे बहुत सारी बातें हैं, उसे शिक्षा की ओर भी जागरूक कीजिए, उसके पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए और उसको समानता की बात सिखाइए। इस तरह की बात उसको समझाइए और उसके अधिकार के लिए आप लड़िए। आज हमारा अंधविश्वास हमारे समाज के दोषों और अधोगति का मुख्य कारण है। साथियों आज जो है हमारा जो अंधविश्वास जो है इस देश को, इस समाज को जो साथियों इसके अंदर जो दोष है उसका जो औद्योगिक का मुख्य कारण क्या है? अंधविश्वास है। आप देखिएगा कोई भी महिला व्रत के लिए 2 दिन 3 दिन
जो है उपवास कर लेती है, लेकिन पढ़ाई के लिए कष्ट नहीं कर सकती है। आगे है साथियों, यदि हमारे समाज की महिलाओं के बीच इतना अंधविश्वास है तो उनके बच्चों का क्या होगा। साथियों, यदि इस देश की महिलाओं के अंदर इतना सारा अंधविश्वास है, फिर आने वाले पीढ़ी जो है उसके जो द्वारा जो बच्चे का जो जन्म होगा, फिर उसका भविष्य क्या होगा, तो नई पीढ़ी का भविष्य कहाँ जाएगा। यदि महिलाओं की ओर से किसी सुधार कार्य की पहल की जाती है तो उससे ऊर्जा मिलती है। यदि महिलाओं के साथ साथियों उसके हक और अधिकार के बारे में यदि कुछ भी कार्य जो है उसके हक के लिए किया जाता है तो महिलाओं को जो एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है। यदि बाल विवाह पर रोक लगा दी जाए और तलाक, विधवाओं के पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने के अधिकार के लिए प्रावधान बना दिए जाए तो समाज में व्यापक वेश्यावृत्ति 90% समाप्त हो जाएगी। साथियों, यदि समाज में बाल विवाह पर रोक लगा दिया जाए और उसके बाद साथियों तलाक पर लगा दिया जाए और इसके बाद साथियों विधवाओं के पुनर्विवाह, अंतर्राष्ट्रीय विवाह और यदि पसंद के अनुसार से विवाह करने के अधिकार पर यदि बल दे दिया जाए तो इस देश से 90% वेश्यावृत्ति ऐसे ही खत्म हो जाएगी। पुरुष स्त्री के बिना रह सकता है, लेकिन हर स्त्री सोचती है कि वह पुरुष के बिना नहीं रह सकती है। साथियों, पुरुष जो है स्त्री के बिना रह सकता है, लेकिन हर एक स्त्री सोचती है हम पुरुष के बगैर नहीं रह सकते हैं। यदि हम इसके कारण पर गौर करें तो पाएंगे कि गर्भधारण से जुड़ी समस्याओं के चलते महिलाएं यह जताने में असमर्थ होती है कि वे पुरुषों के बिना रह सकती है। साथियों, यदि इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो साथियों जो गर्भधारण से जुड़ी समस्या के चलते जो है महिलाएं यह जताने में असमर्थ होती है कि वे पुरुषों के बिना रह सकती है। चूंकि पुरुषों पर ऐसा कोई भार नहीं होता, इसलिए समाज में उनकी स्थिति इतनी दृढ़ है कि उन्हें यह घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होती कि वे महिलाओं के बिना रह सकते हैं। साथियों, चूंकि पुरुषों पर ऐसा कोई भार नहीं होता है, इसलिए समाज में उनकी स्थिति इतनी दृढ़ है कि उन्हें जो साथियों यह घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होती है कि वे महिलाओं के बगैर रह सकता है। इसके साथ ही मातृत्व से संबंधित समस्याएं महिलाओं को दूसरों की सहायता लेने के लिए विवश कर देती है, जिससे पुरुष वर्चस्व को बढ़ावा मिलता है। साथियों, जिससे जो पुरुष का वर्चस्व होता है उसको बढ़ावा मिल जाता है। इसलिए महिलाओं की असली मुक्ति के लिए उन्हें संतानोत्पत्ति की कष्टप्राय बाध्यता से पूरी तरह मुक्त कर देना चाहिए। इसलिए साथियों, महिलाओं को असली मुक्ति के लिए उन्हें संतानोत्पत्ति की कष्टप्राय बाध्यता से उसे क्या कर देनी चाहिए, मुक्त कर देनी चाहिए। इसलिए साथियों, यदि स्त्री के बगैर रह सकता है तो स्त्री ही पुरुष के बगैर रह सकती है। यदि कोई महिलाएं अभी के समय में यदि अंधभक्ति की ओर जा रही है तो फिर उसका परिवार या आने वाली पीढ़ी जो है किस प्रकार से अंधभक्त या अंधभक्तों की दलदल में फंसी हुई जा रही है। तो साथियों, हम इस देश के महिलाओं या समाज के महिलाओं से आग्रह करेंगे कि आप अंधविश्वास की ओर कम और शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवान।